बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। बोलो जय श्री लक्ष्मी रमणा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि, जय श्री राधे राधे। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैंने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन सुना। अब आप कृपया करके मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी को करने से किस फल की प्राप्ति होती है, इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, वह सब आप मुझे बताइए। मैं ध्यान पूर्वक श्रवण करूंगा। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी के व्रत के समान संसार में दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महात्म्य का श्रवण करो। प्राचीन काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा रहते थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए काफी प्रसिद्ध थे। एक बार सभी देवताओं ने मिलकर इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। एक बार राजा ने रात्रि में स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना सारा राजपाट दान कर दिया है। सुबह होते ही ऋषि विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना सारा राज्य दान कर दिया। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी सत्यनिष्ठा के व्रत का पालन करते हुए अपना संपूर्ण राज्य ऋषि विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को अपने पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण अपनी पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो कि शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। राजा हरिश्चंद्र स्वयं एक चंडाल का दास बन गया। उसने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उन्हें कई वर्ष बीत गए तो उन्हें अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ करता था और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव ही इसी चिंता में रहने लगा कि मैं अब क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास आ पहुंचे। राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा उन्हें सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम अजा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम
इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधि पूर्वक उपवास करके रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देव इंद्र आदि देवताओं को खड़ा हुआ पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य अजा एकादशी के व्रत का उपवास और विधि पूर्वक व्रत करता है तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण करने मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। बोलो जय श्री लक्ष्मी रमणा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि, जय श्री राधे राधे। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल लाजपत दोताणिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन की घंटी को ऑल पर सेट कर लें। इससे होगा ये कि मेरे YouTube चैनल पर कोई भी नई वीडियो के अपलोड होने की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और वीडियो को पूरा वॉच करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और एक बहुत अच्छा सा कमेंट करना ना भूलें। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। बोलो जय श्री लक्ष्मी रमणा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि, जय श्री राधे राधे।